साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, एक सेवक चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कितने ही कर्म कांड क्यों ना कर ले, जब तक वो खुद को सेवा सिमरन और सत्संग की अग्नि में नहीं तपाता, तब तक वो कच्चा ही रहता है। इसीलिए साधक को निरंतर सिमरन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में एक सवाल पैदा हो गया। उस शिष्य ने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, एक गांव में एक हलवाई रहता था। वो हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांवों में भी उस हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों का और पकवानों का आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए और उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा भी था, जो बहुत ही चंचल था। साध संगत जी, उस बच्चे के पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। पति पत्नी दोनों प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन उनका बच्चा बार बार हलवाई से आकर पूछता कि हलवा बन गया क्या। हलवाई उस बच्चे से कहता कि बेटा, अभी हलवा कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वो बच्चा थोड़ी देर इंतजार करता और फिर आकर हलवाई को पूछता कि खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या। हलवाई ने फिर कहा कि बेटा, अभी हलवा कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उस बच्चे के ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बच्चे को बोला कि ले, खा ले। बच्चे ने जब हलवा खाया तो बोला कि ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला कि अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। अब इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। साध संगत जी, जब हलवा पक कर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। अब इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे हलवा बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा कि हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने हलवा खाया था तब तो ये बहुत खराब लग रहा था, लेकिन अब ये इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया। तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा कि बेटा, जब तू जिद कर रहा था तब ये हलवा कच्चा था और अब ये पक गया है। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर फिर भी खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद हलवा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले कि बेटा, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं। शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ ये कैसे होता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह से हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीजें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, चाहे कितने ही कर्म कांड क्यों ना कर ले, जब तक वो सेवा सिमरन और सत्संग की अग्नि में नहीं तपता, तब तक वो कच्चा ही रहता है। जिस तरह से हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह से साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो, तभी उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाएं, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि ये साधक पक्का हो चुका है। साध संगत जी,
जब तक सेवक का सिमरन, सत्संग और सेवा पक्की न हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। इसीलिए साधक को निरंतर सिमरन से अपने आप को मजबूत बनाते रहना चाहिए। साध संगत जी, जब हम सिमरन करने बैठते हैं तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितना ही हमें बाधित करे, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें सिमरन के लिए उठाएगा और हमें उसमें रस भी आने लगेगा। बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साध संगत जी, एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि वो सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर वो गिर पड़ा। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन गए। वो वापस घर आया, कपड़े बदलकर फिर से सत्संग घर के लिए रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा, वापस घर आकर कपड़े बदले और फिर सत्संग के लिए रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह से वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक लेकर आया। अब पहले वाले शख्स ने उसको कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग का आनंद प्राप्त करें, लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तब उस चिराग वाले शख्स ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काल हूं। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग के लिए रवाना हुए तो ईश्वर ने, इस दातार ने आपके सारे पाप माफ कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर अपने कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो ईश्वर ने आपके पूरे परिवार के गुनाह माफ कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप अपने कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे गांव के लोगों के पाप ही माफ हो जाएं। इसीलिए मैं खुद आपको यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ। साध संगत जी, अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार वो फिर सत्संग सुनने के लिए पहुंच गया। और एक हम हैं, अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, सिमरन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जीव इस ईश्वर, इस निरंकार दातार से ज़्यादा दुनिया की चीज़ें और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार रखते हैं, उनसे ज़्यादा मोह रखते हैं। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग के लिए चला गया, क्योंकि उसने अपने दिल में ईश्वर के लिए बहुत प्यार रखा हुआ था, क्योंकि उसके दिल में निरंकार दातार के लिए सच्चा प्रेम था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने खुद उस शख्स को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और ईश्वर की बंदगी में वो काल रुकावट डाल रहा था, बाधा डाल रहा था। इसी तरह साध संगत जी, हम जीव भी जब हम सत्संग में जाते हैं, सिमरन करते हैं, तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी क्यों ना करे, लेकिन हमें हार नहीं माननी और हमें अपने मन का डट कर मुकाबला करना है। एक ना एक दिन हमारा मन खुद हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने के लिए प्रेरित करेगा और हमें उसमें रस भी आएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी और काम के लिए हमें अपने सत्संग में, सिमरन में, सेवा में ढील देनी है। साध संगत जी, ये निरंकार दातार अपने आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल करेगा। इसीलिए हमें भी अपने मन से हार नहीं माननी है और निरंतर अभ्यास करते रहना है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।